है ना। देखिए बाबू, कल हम आप लोग का 3.4 टोटल खत्म कर दिए थे ना। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 3.5 का प्रश्न है ना। 3.5 का प्रश्न देखिए ध्यान से। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरणों को हल करें। निम्न रैखिक समीकरणों को हल करें। कब हल करें? जब वो अद्वितीय हल की स्थिति में हो तब। फिर से बताते हैं आपको, सुनिए ध्यान से। कह रहा है निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में से किसका एक अद्वितीय हल है और किसका कोई हल नहीं है और किसका अपरिमित रूप से अनेक हल है। अगर अद्वितीय हल की स्थिति में हो तो उसे वज्र गुणन विधि से बनाएं। क्वेश्चन पूछ रहा है कौन कोई हल नहीं है, कौन अद्वितीय हल है, कौन अपरिमित रूप से अनेक हल है। और जब अद्वितीय हल आएगा तो उसे हमको वज्र गुणन विधि से बनाना है ना। अगर अपरिमित रूप से अनेक हल आएगा तो उसे वहीं पे छोड़ देना है, या फिर कोई हल नहीं आ जाए तो उसमें क्या करना है, वहीं पे छोड़ देना है। अब बताइए हमको, आप लोग को हम तीनों पढ़ा दिए हैं पॉइंट। ये बताओ बाबू हमको कि कोई हल नहीं कब होता है। लिखते हैं कि कोई हल नहीं है, एक भी हल नहीं है। कब लिखते हैं हम लोग? कब कहते हैं कि कोई हल नहीं है? आपको लिखवाएं पूरा चार्ट बनवा के टोटल। हाँ, समानांतर रेखाएं में कोई हल नहीं होती है। कब होती है समानांतर रेखाएं? हाँ, a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। दूसरा का बार कट जाता है ना, वही होता है कोची कोई हल नहीं। बताइए एक हल होते हैं कब? मतलब हल होते हैं एक हल खाली जब रेखाएं प्रतिच्छेद करते हैं तब। a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 ना। अब बताइए कि अद्वितीय हल किसको कहते थे हम लोग? एक हल को ही हम लोग लिखे थे अद्वितीय हल, वहीं पे लिखे थे सब पॉइंट पे पूरा। जब स्टार्टिंग कर रहे थे 3 चैप्टर ना, तो उसी समय पढ़ा दिए आप लोग को फर्स्ट दिन, फर्स्ट क्लास बेसिक था। उसमें लिखवाए थे कौन होता है अद्वितीय, कौन होता है संपाती, कौन होता है अपरिमित रूप से अनेक हल। बताइए अपरिमित रूप से अनेक हल कब होता है? जब रेखाएं संपाती होती है तो क्या कह सकते हैं, वो क्या है, अनेक हल है। एक दूसरे के ऊपर बनती है ना रेखाएं ना, इसीलिए। तो हमको अद्वितीय हल कब होती है? तो जब प्रतिच्छेदित रेखाएं होती है उसी को बोलते हैं अद्वितीय हल। प्रतिच्छेदित रेखाएं को ही कहते हैं अद्वितीय हल। चलो कुछ कुछ हम बेसिक देख लेते हैं। वो वज्र गुणन विधि का कुछ फार्मूला है ना, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। ठीक है बाबू, देखो तो वज्र गुणन विधि सूत्र होता है, सिंपल तरीका। जिसको सूत्र याद है ज़्यादा उसमें दिमाग नहीं लगाना है। फार्मूला ही बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट है इसका। अगर फार्मूला याद है आप लोग को तो याद कर लीजिएगा। देखिए इसे याद करने के लिए हम कुछ टिप्स बताते हैं आप लोग को। A1 B1 C1, A1 B1 C1, ठीक है। A2 B2 C2, A2 B2 C2। इसके ऊपर लिखिए x माइनस, माइनस है, y माइनस, ठीक है, 1 माइनस। इधर बच गया, देखिए इधर बच गया का, बच गया ना। इधर से को मिटका दीजिए, इधर से को मिटका दीजिए, ठीक है। अब लिखिए x माइनस y माइनस 1 माइनस। हम फार्मूला बताने के टिप्स बता रहे हैं आपको। करना क्या है आपको, तिरछा तिरछी गुणा कीजिए। पहले लिखिए x, ऊपर x है ना, बटे में लिखिए, गुना कीजिए, कितना होगा
B1 C2 होगा B1 C2, ये क्या है माइनस, लिख दिए माइनस, बीच में माइनस है ना, C1 B2। अब इसमें आइए y का y, देखिए एक्स वाई कहाँ लिखा रहा है, क्योंकि दो का जब समीकरण आएगा तो उसमें दो चर वाली होती है। कोई भी जितना समीकरण पढ़िएगा उसमें क्या है, दो चर है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण, वही ना पढ़ रहे हैं, दो चर वाले, एक्स और वाई दो गो आइए रहा है, इसमें भी दो गो है, आपको निकालना ही है दो गो। तो लिखिए इसका क्या होगा, C1A2 माइनस, लिखे ना, फिर कितना लिखे A1C2, फिर कितना लिखे एक। अब आइए A1B2 B1, यहाँ तक कोई दिक्कत है, ब्लर नहीं हो रहा है, देखिए यहाँ पे वाइट है इसलिए हम बोर्ड पे लाइन नहीं है, दिक्कत है इसलिए यहाँ पे आगे नहीं बताएंगे, उधर इधर से बताते हैं, फिर उधर बता देंगे कुछ। तो एक्स अपॉन कितना है B1C2 माइनस C1B2 इक्वल टू वाई बटा C1A2 माइनस A1C2, ये हो गया A1B2 माइनस B1A2। यही आपका वज्र गुणन विधि का सूत्र है, ठीक है, यही आपका सूत्र है। देखिए ध्यान से, ये तीनों आपस में तो क्या है, ये बराबर है, तीनों क्या है बराबर। तो जब हम कह सकते हैं कि हेतना भाई, देखिए हेतना बराबर हई है, तो क्या हेतना बराबर हई नहीं हो सकता है। तो जब भी आपको अगर एक्स का वैल्यू निकालना होगा तो इसका तुलना इसके साथ करना है आपको, है ना, इसका तुलना इसके साथ कीजिएगा, यहाँ से एक्स का वैल्यू निकल जाएगा। अगर आप देखिएगा कि डायरेक्टली एक्स का अगर मान निकालना चाहते हैं आप कि नहीं हम डायरेक्टली एक्स का मान निकालें, तो बाकायदा निकाल सकते हैं, उसके लिए भी आपको तरीका बता सकते हैं, लेकिन सबसे मतलब यही ठीक रहेगा हर चीज़ के लिए। जो इसको याद कर लिया उसमें लिए बहुत अच्छा है, नहीं याद कीजिएगा तो दिक्कत होगा थोड़ा। देखिए अगर एक्स को आपको सिंपल तरीका बताते हैं, आपको अगर एक्स का मान निकालना है ना, जैसे मान लीजिए सिंगल एक्स का मान निकालना है आपको, चाहे सिंगल वाई का मान निकालना है, तो कैसे आप निकालिएगा, एक्स बटा कितना है B1C2 C1 बराबर एक बटा कितना है A1B2 B1A2। यहाँ से अगर आपको x निकालना है तो ई जानते हो कहाँ आएगा, ई चला जाएगा कहाँ, ऊपर चला जाएगा, नहीं चला जाएगा, तेरह से छिकुना में ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा। तब तो x बराबर अगर आप लिखना चाहिएगा तो क्या लिखिएगा, B1C2 C1B2। ठीक है यहाँ तक। देखिए यहाँ से आप अगर याद करते हैं तो x का निकल जाएगा, ठीक है, डायरेक्टली x का मान निकाल दिए आप, खाली x का मान बस लिए, फार्मूला जिसका याद रहेगा B1C2 माइनस C1B2 बटा A1B2 माइनस B1A2, तो डायरेक्ट उसमें से ABC का मान निकालना आएगा, समीकरण दो को देगा तो जब दो को समीकरण को रहेगा तो उसमें से ABC निकालना कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी नहीं है, आराम से निकाल के रख दीजिएगा, x का मान निकल जाएगा। लेकिन हाँ इससे बढ़िया ये है, यहाँ से x का भी निकल जाएगा, y का भी निकल जाएगा। अब बताइए खाली अगर y का अगर आपको निकालना होगा तो कैसे निकालिएगा, ये तो x का हम निकाल दिए स्पेशली, अगर आपको y का निकालना होगा तो कैसे निकालिएगा, यही आपका सूत्र है, ठीक है। देखिए x के लिए हम बता दिए आपको, y के लिए क्या होगा बताइए आप लोग, y के लिए क्या होगा, ई चल जाएगा ऊपर, है ना, बताए ना, x के लिए ई तुलना इसके साथ होगा, तुलना होगा, यहाँ से आप x का मान निकाल सकते हैं, है ना। और फिर y का मान निकालने के लिए y का तुलना इसके साथ फिर से करना है आपको, तब y का मान निकलेगा, एक खाली x के साथ एक खाली y के साथ निकल जाएगा। जब बनाइएगा मैथ बनाइएगा जब ना, तो ये सब इतना नहीं करना है, हेनते अब बता दे रहे हैं, मेरा काम है बताना, आप लोग सब तरह से जानते रहिए, हर चीज़ जानेगा तो ठीक रहेगा। देखो ये चल जाएगा ऊपर C1A2 माइनस A1C2 अब बटे में A1B2 B1A2, ई वाई के लिए हो गया, ई वाई के लिए हो गया क्या ना, एक्स के लिए वाई के लिए,
जो ऐसे सिस्टमेटिक पूरा लिख देगा तो ऐसे ही निकाल देगा ना। का है का भाई बात कर तू लोग, क्या परेशानी, कोई परेशानी है तो बोलिए। देखिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। वो देखो यहाँ पे क्या है, B1 C2। इसको याद करने का तरीका बताते हैं आपको। अब इसका हम तरीका बताते हैं आपको, इसको लिखने का तरीका बताते हैं। ठीक है, ठीक है। यहाँ देखिए x का फार्मूला हम लिखने बताते हैं, ये वाला फार्मूला बा। यहाँ पे लिखिए B1, ठीक है, और यहाँ पे लिखिए A1। कुछ याद आएगा लिखे हैं, क्या लिखे हैं, B1 और A1, B1 और A1। थोड़ा सा आगे लिखिए, ठीक है। B1 A1, यहाँ पे लिखते हैं B2 A2, ठीक है ना। देखिए B1 A1 और हम पे लिखे हैं B2 A2, B1 और A1 और उधर लिखे हैं, जैसे 1 है तो 2 आएगा। याद कर तरीका बताना आपको। अब बताइए B के बाद क्या आता है, C। 1 के बाद क्या आता है, 2 आता है। A के बाद क्या आता है, B आता है। 1 के बाद क्या आता है, 2 आता है। B के बाद क्या आता है, 2 के बाद क्या आएगा, 1, है ना। 1 2 ही भी करता बस, ठीक है। A2 है तो क्या लिखे, B1 ना, याद हो गया। उसी प्रकार Y का भी लिख लीजिएगा। ये Y का है ना, B A लिखे है ना, यहाँ पे लिखिए C1 A1, यहाँ पे C2 A2। 1 के बाद क्या लिखे, C के बाद क्या आता है, कि वो तीनों को पॉइंट होता है A B C, तो C के बाद क्या आएगा, A आएगा ना जी। गजब, A शुरू बोले, फिर जैसे ABCD बोली Z, तब फिर Z के बाद क्या आएगा, A आएगा। आपके पास तीनों को ABC है, तीनों को ये है, तो ABC फिर से बोलिएगा A, तो C के बाद क्या आएगा, A आएगा। अब 1 के बाद A के बाद क्या आएगा, A के बाद 2, यहाँ पर क्या कर दें, माइनस। C के बाद क्या आता है, A। 2 के बाद क्या आएगा, A के बाद यहाँ पे 1। ऐसे ना रही ABC 1 2 1 2, खाली 1 2 तो लिखा रहा है, यही तो है। देखिए नहीं है। अब बात करिए A1 लिखा है तब C2 लिखा है, उससे हमको क्या मतलब है, गुना में है। अब आइए इसको याद कीजिए। सबसे बढ़िया हम आपको अगर आप टिप्स बताते हैं, सबसे सिंपल तरीका यही है आपको, कि सबसे बढ़िया तरीका बाबू, सबसे बढ़िया तरीका है जो इसको याद कर लिया। सिंपल, ये भी सिंपल है, सुनिए कैसे। x तो हमेशा XY1 तो याद रहेगा हमेशा, x बटा में, जिसको B1 याद है सब याद है। देखिए कैसे, B1 लिख दिया तो सब याद है। B के बाद क्या आता है, C, तो 1 है तो क्या लिखिएगा, 2 लिखिएगा, फिर माइनस। B के बाद क्या आता है, C, B के बाद क्या आता है, C, C1, C के बाद क्या आएगा, मैं गड़बड़ा दिए, अरे ऐसे ही लिखा जाता है जी। B1, हाँ सुनिए याद आ गया। B1 है ना, B1 है ना, तो B1 के बाद क्या आएगा, B2, यहाँ पर क्या है C2, तो C2 के बाद C1। मतलब याद करके याद कर, आपको जैसे मैं जैसे याद कीजिए। B1, जिसको B1 है तो उसको C2 भी याद है, कंफर्म है। B1 C2, अब B के बाद क्या आता है, C, तो C1, और C के बाद क्या आता है देखो B1 B2 C2 C1, C1 है तो C2 लिखाएगा, A2 है तो A1 लिखाएगा, A1 है तो इधर A2 लिखाएगा, B2 है तो B1 लिखाएगा। हाई याद करना पड़ेगा आपको, हाई ला
सुनिए ना, हम बताते हैं, हम बचपन में याद किए थे, याद ही नहीं है कैसे याद किए थे, हमको याद था एकदम बढ़िया से। बचपन का स्टेप नहीं याद है, हम इसे याद किए थे कैसे कैसे मिला मिला के। B1 C2 B1 C2 ई तो कोई लिख देगा, बी के बाद C1 के बाद 2, तो हई 2 लिखा गया। यहाँ पर क्या है, B1 C2 है, तो इसका अंकवा खाली पलटना रहता है, जिससे यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा 1। B1 है तो यहाँ पर B2 लिखाएगा इस साइड वा, C2 है तो C1 लिखाएगा। ठीक है, अब आते हैं, इसको याद करना पड़ेगा, C1A2 C1A2 C1 है तो A2 भी याद हो जाएगा, वो तो सिंपल तरीका है। यहाँ पे 1 है C, तो यहाँ पर C में कच्ची हो गया 2 आ गया, यहाँ पे 2 है A में, तो कितना आ गया A1 आ गया। इसी प्रकार देखिए AB BC CA AB BC CA AB, आपको जैसे मन तैसे लिखिए, इसको याद कर लीजिएगा। B1 C2 माइनस C1B2, जिसको B1 C2 याद है उसको ये भी याद होनी चाहिए। B1 C2 माइनस ना तो हाई याद कर लो, बढ़िया है ना, हाई याद कर लीजिए एक तरीका, फिर कहीं फार्मूला लिख दीजिएगा, हाई तो ठीक रहेगा ना, याद रहेगा ना हिला हाई तरीका वा। लेकिन याद सुनिए कैसे लिखे, हम कैसे लिखे हैं, A1 B1 C1 फिर A1 B1 C1 लिखे, ऐसे लिखे हैं। नीचे वाला A2 B2 C2 A2 B2 C2 दो हाली मतलब रिपीट कर दिए, वही चीज़ है। और फिर हेने से दूगो और हेने से दूगो मिटका दिए हैं, ये नहीं किए हैं। बस ऐसे कर लीजिए, एगो फार्मूला लिख लीजिए साइड में कहीं, एगो लिख दें तो फिर कितनों मैथ है कहीं लिख देंगे, उसमें क्या दिक्कत है ना का। आगे बढ़ते हैं, कुछ कुछ सीखते हैं। देखो बाबू, ये फार्मूला आपको रटा नहीं, मान लीजिए इसको ये याद हो गया ना, जब इसको ये याद हो गया तो बहुत आसान हो जाता है सबके लिए। इसको लिखिए ना, थोड़ा लिखिए तो, उतारिए तो फार्मूला को। देख बाबू, सूत्र याद हो गया ना आप लोगों को, जिसको सूत्र याद हो गया बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तब घर पे याद कर लीजिएगा, 2-4 बार लिखिएगा ना, 2-4 बार का 10 लिखिए, याद हो जाएगा लिखते लिखते। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि रैखिक समीकरण अद्वितीय हल की स्थिति में हो, अद्वितीय हल की स्थिति में हो तो उसे वज्र गुणन विधि से हल करें, है ना। चलिए इसको हम पहले समीकरण लिख लेते हैं। समीकरण क्या दिया है पहला क्वेश्चन का, x माइनस 3y माइनस 3 बराबर 0, एक है 3x माइनस 9y 2 बराबर 0। आप जानते हैं कि ये क्या है, A1 का मान कितना है, ए का B2 का B1 का मान -3, C1 का मान -3, यहाँ पे A2 का मान 3, B2 का मान और C2 का मान, बस वही तो है, लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, चलिए हम चेक करना हमको ना कि अद्वितीय हल है कि नहीं। ठीक है देखो, ठीक है बाबू, बताइए A1 कितना है 1, A2 कितना है B1 बटा B1 कितना है अब B2 C1 बटा C2, बताइए कितना है C1, बताइए ये कितना होगा, 3 के ये कट गया का, तो इसका कितना आया 1/3, इसका भी 1/3, इसका 3/2 आ गया, ये दोनों बराबर है। देखो ध्यान से, A1 बटा क्या है A2 है बराबर B1, ये क्या है कोई हल नहीं, यही पूछ रहा है आपसे, रेखाएं नहीं पूछ रहा है कि संपातीय के समांतर है कि प्रतिच्छेदित है, क्या पूछा है कि कोई हल नहीं है, कि हल है कि अपरिमित रूप से है, क्या है क्या नहीं है, ये सब पूछ रहा है। तो क्या है कोई हल नहीं है, बताइए इसे बजगुणों भी से बनाएंगे नहीं। दूसरा समीकरण दिखाओ तो, 2x + y बराबर
बाबू रे, आपको हम देखिए लिखने से पहले बताते हैं। हम बताए हैं ABC जब निकालते हैं तो हम बताए हैं या तो फिर दोनों साइड रहे या तो फिर दोनों इस साइड रहे, है ना। तो दोनों देखिए 2 साइड है तो छोड़ दिया जाए, तो आपकी मर्जी। नहीं तो सबको इधर का कैसे ही देखो, ये ठीक है ना, एकदम क्वेश्चन बढ़िया है ये। देखिए ध्यान से इधर दो, देखिए बताइए A1 कितना है इसमें, B1 कितना है 1 है, C1 कितना है 5 है, A2 B2 C2 चेक किया जाए ना, अब इसको भी चेक करते हैं। चलिए A1 बटा A2 कितना लिखे 2 बटा 3, B1 बटा 1 बटा C1 बटा 5 बटा। देखिए तो A1 बटा A2 नॉट इक्वल B1 बटा, ये क्या है, यह अद्वितीय हल है। क्या है, मतलब इसे कैसे बनाए आप, वज्र गुणन विधि से आपको क्या निकालना है इसमें से, एक्स और वाई का मान। आपको हम बताए थे कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने के लिए आपको जिससे एक्स वाई का मान निकालने के लिए 3-4 गो विधि लिखवाए थे। क्या लिखवाए थे, प्रतिस्थापन, दूसरा वज्र गुणन विधि, विलोपन, तुलनात्मक विधि, ग्राफीय विधि। तो ग्राफीय विधि बता दिए हैं कि जहाँ कटान होता है ना वही आंसर हो जाता है। एक्स अक्ष में वाई मिला लेना पड़ता है, मिलाने के बाद आपका आंसर आ जाता है। हालांकि वो वीडियो बनाएंगे बहुत क्लियर एकदम ग्राफीय विधि से हल सॉल्यूशन में। ये है आपका वज्र गुणन विधि। अगर कोई 2 समीकरण दे रहा है, अगर आप इसको प्रतिस्थापन से बनाइएगा ना, तो जो एक्स वाई का आंसर आएगा वही आंसर जब इसे आप विलोपन से बनाइएगा ना तो वही आंसर आएगा। ये वही आंसर जब आप वज्र गुणन विधि से बनाइएगा ना तो वही आंसर आएगा। चाहे तुलनात्मक विधि से बनाइएगा ना आंसर वही आएगा, चाहे ग्राफीय विधि से बनाइएगा ना आंसर वही आएगा। यानी विलोपन, प्रतिस्थापन, वज्र गुणन विधि, तुलनात्मक, ग्राफीय, पांचों की विधि से एंकर एक ही आंसर वही आता है। सबका विधि अलग अलग है। अब बताइए कोई दे देगा मैथ आपको और 2 समीकरण आ जाएगा, तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा वज्र गुणन विधि से बनाने में कि प्रतिस्थापन की विलोपन, जिसको जैसा लगे। वज्र गुणन विधि तो हमको नहीं लगता कोई बनाएगा, हाली का जी कौन लिखेगा इतना बनाएगा। अब वो आपकी मर्जी है, जो आप रूल्स को फॉलो कीजिएगा उसको कीजिए, बनाइए। देखिए बाबू, अब इसे हमको बनाना पड़ेगा वज्र गुणन विधि से। अब वज्र गुणन विधि का फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, ठीक है देखो तो यहाँ पे वज्र गुणन विधि, बताइए सूत्र सूत्र सबको लिखवाएगा हमको, हम बोल दें ठीक है, हमको भी धीरे धीरे याद हो जाएगा। कोई दिक्कत है, देखिए हमको याद है शुरू B1 याद है ना, B1 देखिए B1, बी के बाद आता है C2 माइनस B1 है तो क्या लिखेगा B2, C2 है तो C1। आप बोलते रहिए, सुनिए अनेरिए मत सिलाइए। ये क्या है C1, C के बाद क्या आता है A और 1 है तो 2 माइनस C2 A1 लिखा जाए। ठीक है, यहाँ पे बराबर आ रहा है ना, देखिए बराबर में क्या लिखा गया जी, बराबर में 1 बटा A1 B2 माइनस A2 B1। चलिए इसको बनाते हैं हम लोग। x बटे, बताइए तो B1 कितना है जी, B1 कितना है A1 B1 एक, C2 कितना है बताइए 8, C2 कितना है 8, C2 कितना है, C2 कितना है 8, B2 बताइए कितना है 2 है, C1 कितना है 5 है। बताइए C1 कितना है
5। A2 कितना है? A2 कितना है? 3। C2 कितना है? 8। A1 कितना है? 2। लिख दें? बताइए A1 कितना है? 2। B2 कितना है? सच्ची? A2 कितना है? थी। B1 कितना है? कि 1 है? 8 एकम -5 दूनी 15। ध्यान दे इधर बाबू, भाई मेरे सीख लेगा तो काम करेगा तू लोग को, काहे मजाक बनाता है? जो शुरू शुरू सब सिखाते थे कुछ सीखा कीजिए आप लोग, है ना? फिर दोबारा में उतना ज़्यादा माथा पिच नहीं करते हैं। समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो ठीक है। घटाइए, कितना बचेगा? इसको बोलिए y बटा इसका। मतलब अगर हमको x और y का मान निकालना है, तुलना कैसे करें? तुलना कैसे करें? इसका तुलना किसके साथ करें? हम इससे करेंगे। फिर इसका तुलना किससे करेंगे? उसी से करेंगे। x y का निकल जाएगा। देखिए x बटा -2 बराबर 1 बटा 1। एक क्या बोले हैं? y बटा -1 के किसके साथ? इसी के साथ, है ना? तो बताइए x एकम x से होगा, -2 से गुना कीजिए, -2 होगा। इसमें y का y हो जाएगा -1। बताइए x का मान कितना आ गया? -2। और इसका कितना आ गया? -1। का भारी है? भारी नहीं है, आसान है। इसको आप लोग उतार लीजिएगा। कहीं कोई दिक्कत है, कोई परेशानी तो बोलिए, परेशानी है तो। अद्वितीय हल आएगा तभी आपको बनाना है, अन्यथा नहीं बनाना है। अगर बनाइएगा अद्वितीय हल नहीं आएगा, उसको सोचिएगा बना ले जबरदस्ती, तो कभी आंसर ही नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। उसको उतारिए। बाबू क्या तुम लोग कह रहे हो कि यहाँ पे माइनस आंसर आया है? सॉरी, माइनस में नहीं है ना, 2 है 1 है, तो ये हम जान चुके हैं कहाँ मिस्टेक है। देखो ये जो है ना, आप जब भी बनाइए ना, चाहे कुछ भी हो, आप हमेशा कर रखिए कि इसको सेट करके बनाइए, हमेशा इसको सेट कर लीजिए। सी को दोनों को रखिएगा, ठीक रहेगा। क्योंकि देखिए यहाँ तक तो ठीक रहता है कोई भी क्वेश्चन, लेकिन इसमें ना सी कहाँ है बी कहाँ है पता नहीं चलता है ना? तो इसलिए इसको आप दोनों को इस साइड करके ही, सब में इस साइड करिए कि बनाइए आप, है ना? एक ही आप नियम रखिए कि सबको इधर करके बनाना है ना? ताकि हमारा ए साइड से ही ए बी सी तीनों का मान मिल जाए। देखो अब बताइए हमको बहुत ध्यान से कि अगर हम इसको इधर कर देंगे तो ये क्या में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। ये कोचिंग में हो जाएगा। जब है ने कुछ तो क्या बचेगा? इसके इसका भी क्या हो जाएगा? 0। यहाँ पे क्या होगा? माइनस। यहाँ भी क्या होगा? माइनस। कट गया माइनस माइनस, तो आगे 5 मिनट 8 ना, बताइए तो वही होगा। अब देखिए हमारा चेंजिंग कहाँ करना है? C1 C2, चेंजिंग C1 C2। बताइए C1 C2 कहाँ? यहाँ पे क्या है? तो यहाँ पे क्या कर दें? कर दें -8 है। अब बताइए C1 कहाँ है? हेजिंगा है, यहीं पे भी है, यहाँ पे भी है ना। यार बड़ा छोटा छोटा लिखना पड़ता है। और कहाँ है? यहाँ पे हो गया ना। यहाँ पे देखो तो यहाँ पे 3 कर देना माइनस में। C2 हो गया यहाँ से, हाँ कहिए। B2 C1 हो गया यहाँ से, फिर C1 हो गया यहाँ से। A2 तो करना नहीं है, माइनस का माइनस। ये क्या होगा? C2। C2 का कर दें, है ना? समझिएगा माइनस में -8 है। आगे बढ़िए। फिर A1 B2 अब नहीं ना है। चलिए ये 8 है कम, -8, माइनस माइनस प्लस, ये 5 आई 15, -15 माइनस माइनस आई, 2 दूनी 4 है तो ठीक है। ये घटाओ कितना बचेगा? 2 बचेगा।
क्योंकि 10 में से 8 गए, 2 बचेगा ना, प्लस वाला बड़ा है तो 2। इसमें क्या होगा, 1 होगा। हो गया, उतार दीजिए क्लियर, उतारिए बाबू, ठीक है।